पार्टी ने आपको 24 साल एमएलए बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, शोहरत दी और आज उस पार्टी को ही छोड़ने को ज्वाइन कर लिया। ऐसी कौन सी बात थी जो मतलब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करना? तो ये इस सिस्टम को किस तरह बहुत लोग कम थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से, ये बात मतलब कहाँ तक ठीक थी? ये सच बात है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा के बहुत से लोग कम थे मुस्लिम। अदावर नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे बाखूबी आप सबको जान पहचान है और बहुत ही जाना पहचाना चेहरा और बहुत ही दिग्गज लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं एक्स। और आज हम इनसे बहुत सी बातें जानने की कोशिश करेंगे, जो पार्टी को छोड़ा है उसको छोड़ने का क्या कारण था, और सब चीजें इनसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे। जो लोगों के दिलों में गलत कंसेप्ट बने हुए हैं, हर चीज इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया जो आपने नया चैनल यहाँ किया है। हमारे इस इलाके के रहने वाले को आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं पार्टी को लेकर ही क्वेश्चन पूछूंगा। सर, जिस पार्टी ने आपको 24 साल दी, एमएलए बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और इतनी ज्यादा शोहरत दी, और आज उस पार्टी को ही छोड़ना पड़ गया और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ऐसी कौन सी बात थी जो मतलब बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा? पहले तो मैं आपकी दुरुस्ती करूं इस बात के लिए कि मैं पिछले 24 साल से नहीं, बल्कि मुझे 40 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में एज ए कारकुन वर्कर की हैसियत से काम करता आया। और उनके साथ हमने पिछले 40 साल से रहे इस इलाके में, इस सांबा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे से जितना कोशिश हो सकती है हमने दिन रात कोशिश की और एक वफादार सफाई का काम किया। कई दफ़ा जीत हुई, कई दफ़ा हार हुई। जब लोगों ने हमें प्यार दिया, जब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, तो उसके मुताबिक हमने अपने इलाके के लोगों की भरपूर खिदमत की। जो हम कर सकते थे, लोगों के लिए दिन रात काम किया। और किसी को भी आप देखें कि जो भी मेरा टेन्योर, चाहे वो 96 वाला हो या 2008 वाला हो, उसमें हमने भरपूर जो है लोगों की मसले मसाइल और पीने का पानी, सड़कों का जाल और जहाँ पर बिजली के निज़ाम को ठीक करने के लिए, बेरोज़गार बच्चों के लिए जो हमने कोशिश की, वो सारी दुनिया के सामने है। इसी की वजह से लोगों का अत्यंत प्यार हमें मिलता रहा। हम जमात के लिए काम करते हैं। लेकिन सर, ये अचानक ये ट्रैक कैसे? पहले जो एनसी में थे उसका ट्रैक कुछ रिकॉर्ड और कुछ था, आप 35A के खिलाफ थे, 370 के खिलाफ थे, लेकिन आज बीजेपी में आप आ गए हो, तो ये इस सिस्टम को किस तरह से आप चलाओगे? देखिए, बीजेपी नेशनल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में है। इसको ये सीमित जम्मू तक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व उनके हाथ में है और लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास के लिए और सबका साथ लेके चलने वाले हैं। आपने कहा कि आपने पार्टी को क्यों छोड़ा। सवाल इस बात का है कि कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से कई दफ़ा निर्णय लेना पड़ता है। तो हमने एक निर्णय लिया, क्योंकि मैं लीडरशिप को कोई दोष नहीं देता। लीडरशिप के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब एक कदवर लीडर हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमने उससे कोई जला, हमने जाने से पहले भी उनसे बात की थी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो चीज़ें कश्मीर में दिख सकती हैं, वो जम्मू रीजन में नहीं दिख सकती, जिसकी वजह से हमें इस फैसला लेना पड़ा। तो क्या सर, जहाँ जम्मू की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्या कोई ऐसा सिस्टम था कि जम्मू के लोगों की आवाज़ नहीं, कोई सुनने वाला कोई नहीं था? मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। हमने जम्मू रीजन की हमेशा बात की है, आवाज़ उठाई है। उसमें कितना गौर उन्होंने किया, कितना नहीं किया, लेकिन हम जम्मू के लोगों की हमेशा बात करते आए हैं और अपनी बात रखना हमारा फर्ज था, हमने हमेशा रखी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई हमें रोक सकती। जब ये लगा कि हमारी बात की अनसुनी की जा रही है, तो शायद हमने उस
के लिए ये चाहता हूँ। सर अगला क्वेश्चन जो मिला है, क्योंकि आपके साथ बहुत से मुस्लिम वोटर भी जुड़े हुए थे, क्योंकि वोटर तो वोटर होता है, इसकी कम्युनिटी की तो बात नहीं आती है, लेकिन बहुत से लोग थे जो 20,000 के करीब ऐसे लोग थे, उनका ये कहना है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अगर सलाथिया साहब ने, क्योंकि सलाथिया साहब हमें जहां आवाज मारते थे हम 10 बार वहां पर हाजिर होते थे, लेकिन आज सलाथिया साहब ने हमें नजरअंदाज किया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और हमारे बिना ही कॉन्फिडेंस लिए पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बात कहाँ कर सकते हैं? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तमाम साथियों से, मैंने हर एक पंच और सरपंच से, हर कॉर्पोरेटर से और हर ब्लॉक के लोगों से, जो कि पार्टी में जो लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या पार्टी के डेलीगेट हजरात हैं, मैंने उनसे सबसे मशवरा किया और मशवरा करने के बाद मैंने उनको सारी बात उनके सामने रखी। तो उन्होंने हमें इस बात का भरोसा दिया कि आप जहां भी जाओगे हम आपके साथ हैं। जहां तक आपने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो लोग हमारे साथ चलते, आज भी पहले भी चलते थे, वो आज भी चल रहे हैं। हमारे किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी जाने से कोई हमारा चेहरा बदल जाएगा। हम सबको लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हम सबको लेके चलेंगे और किसी भी कीमत पर हम अपने इन साथियों को, जो मलयाठी के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से हम उनकी हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेंगे और कभी भी ये बात उनके दिल में नहीं आएगी कि हमें कोई छोड़ के चला गया या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम उन लोगों के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और इस भाईचारे को कायम करने के लिए हम उस जमात में भी हैं और उस जमात में भी लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग वो दिल से इनको जो है वो मतलब कल भी आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे बुजुर्ग भाइयों ने वहाँ ज्वाइन किया है। कोई ऐसी इशू नहीं है, ये कोई किसी के खिलाफ पार्टी है। अगर सबका विकास हो रहा है तो उसमें किसी को पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट नहीं किया जा सकता, ये सोच की बात। मैं सर एक बात पूछना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट सांबा के बहुत लोग कम थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से, ये बात मतलब कहाँ तक ठीक थी? ये सच बात है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा के बहुत से लोग कम थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं थे उस मीटिंग में? तो किस मीटिंग में? जो कल जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें? कल ज्वाइनिंग में जो हुई है, कल जम्मू के हमारे डिप्टी मेयर जो है उन्होंने ज्वाइन किया और एक अरशद चौधरी साहब हैं जो कि गुजर कम्युनिटी के हमारी पार्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ज्वाइन किया, उनके साथ साथियों ने ज्वाइन किया। जब सांबा की बारी आएगी तो सांबा के लोग भी ज्वाइन करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसी मेरी लोगों से बात होती रहती है, मैं संजय, हमें तो उनको डिफेंड करना है, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल कराने की कोशिश करनी है, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। हमारी ये सोच नहीं है कि हम वहाँ जाके जो है हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम जम्मू रीजन के रहने वाले कोई भी किसी भी जात का हो, बरादरी का हो, सबको लेके चलना है और सबकी मदद करनी है। सर एक वीडियो आपकी बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, मैं कम्युनिटी की बात करूंगा। आपने किसी मीटिंग में ये कहा कि मैंने मुसलमानों की पार्टी है वो मैंने छोड़ दी है। ये सर बात कहाँ तक सच है? ये क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत गलत कंसेप्ट बैठ गया है और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि इसको आप सही तरीके से आप ही बता सकते हो। देखिए, सवाल इस बात का है कि मैं एक फुटबॉल मैच में मुझे शमूलियत मैंने की, वो फाइनल मैच था और उसमें 13 टीमें जो हैं वो उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो फाइनल वाले दिन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए मैं वहाँ गया था। तो एक चैनल वाला कोई होगा तो उसने वहाँ पे अपना बगैर इंटरव्यू के अपना उसने ऑन करके रखा था लाइव टाइम। तो मैंने एक उसी मजाक में मैंने कहा कि जब आप लोग मुझे ये कहते थे कि ये जमात जो है वो उनके पार्टी की है, तो मैं क्या आप खुश हो? सवाल इस बात का है कि कोई बात किसी को उल्ट ले तो ये बात चलती नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं अगर था तो सवाल इस बात का है कि उसमें तो हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे,
बाकी कम्युनिटीज हरिजन भाई भी थे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है राह चढ़ा के किसी चीज को पेश करना। क्योंकि मुझे कई दफा लोग कहते थे कि सलाखिया ठीक है लेकिन पार्टी गलत, तो मैंने उनको कहा आप पार्टी ठीक होगी, आप लोग खुश हो गए, बात तो ये थी। अब बनाने वाला वो क्या कोई बना लेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं। जहां तक ये कम्युनिटी का हमारे गुजर भाइयों का ताल्लुक है, वो हमारा इनके साथ एक रिश्ता ऐसा है, हमारा जो है एक संबंध ऐसा है कि हमारी एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे के हम दुख सुख में शामिल होने वाले लोग हैं। तो आप कभी ऐसी बात सोच ही नहीं सकते। तो ये मैं एक लाइटरिंग व्यू में मैंने ये बात कही थी कि अच्छा भाई आप कहते थे कि वो पार्टी आप छोड़ दी, आप खुश हो, ये बात थी। बाकी सर मैं अभी थोड़ा एक क्वेश्चन आपको महंगाई को लेकर करना चाहता हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। अभी आप बीजेपी ज्वाइन की है, तो लोग जो मतलब तेल की कीमतें 100 से भी पार कर चुकी हैं, और बाकी सिलेंडर की कीमतों में भी काफी इजाफा हो चुका है, 1000 के करीब पहुंच गया। लेकिन सर जो गरीब है उसका सुबह का चूल्हा चलता है और शाम का चूल्हा चलाने के लिए उसके पास मुझे लगता है कि शायद पैसे ना हो। इसके ऊपर सर आपकी जो गवर्नमेंट है, इसका कोई पॉलिसी कोई बनाएगी जो गरीबों को फायदा मिले, हर इंसान को फायदा मिले, जम्मू कश्मीर पूरे हमारे हिंदुस्तान को? देखिए ये नेशनल लेवल का इशू है। सवाल इस बात का है कि मैं मानता हूं कि तेल के जो है दाम जो है वो काफ़ी बढ़े हैं, बाकी चीज़ों में भी प्राइस का जो है काफ़ी उसमें उछाल आया है। तो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से एक रसोई गैस को जब तेल जो है इसको किस तरीके से काम डाउन किया जाए, क्योंकि ये आपको मालूम है कि इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों का जो है बड़ा जरूर होता है। क्योंकि जो जीएसटी जो है जब रियासतों पे जब जीएसटी इस पे लगाते हैं तो उसमें भी फर्क आता है। तो उन्होंने कहा था कि कुछ स्टेटों को कि आप जीएसटी इस पर छोड़ दें तो कम से कम के रेट का डाउन हो, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में सोच रही है। जो हमारी आवाज़ जहाँ तक जा सकती है हम कोशिश करेंगे कि इस महंगाई के मुद्दे को भी जो भी पार्टी मीटिंग होगी उसमें रखेंगे और ताकि इसका कोई समाधान जो है वो निकले। सर बीजेपी के बड़े बड़े वादे करती थी बेरोजगारी हम बहुत ज्यादा कम करेंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हम 50,000 नौकरियां देंगे, लेकिन सर जो मुझे लगता है कि बेरोजगारी की परसेंटेज जो है वो आज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहोगे? जो नौजवान आज रोडों के ऊपर हैं, तो इनके लिए सर आप क्या कोई ऐसा काम करोगे? क्योंकि एक आप भी बड़े दिग्गज नेता हो, तो क्या किसी I-30 के साथ लेकर कोई बात करोगे आप बेरोजगारी को लेकर? देखिए अभी इस पे काम हो रहा है, ये जकदम कोई चीजें जो है एकदम क्लियर नहीं होती। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जो सब इंतजामिया वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्राइवेट सेक्टर में लोग जो हैं प्लेयर्स आएँ और बड़े बड़े यूनिट से हैं बाहर से उनको ऑफर की जा रही है कि यहाँ पे आएँ ताकि बेरोजगारी का जो ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया है उसको नीचे कैसे लाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार के जो साधन है वो मिल सके उसके लिए। और पिछले रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने पंचायत के अंदर अकाउंटेंट भी लगाए हैं और उसके अंदर कुछ क्लास 4 बच्चे लगे हैं। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अभी उन्होंने शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है एलजी साहब जो हमारे हैं वो बड़े डायनामिक और एक अच्छे और नेक इंसान हैं, वो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारी बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो कम हो। सर मैं एक क्वेश्चन क्रिकेट को लेकर करना चाहता हूँ। 2020 मैच होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन मैच को तो मैं कहता हूँ कि मैच को मैच के नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन जहां पर भी श्रीनगर में तो होता ही होता है, लेकिन सांबा में भी कुछ लोगों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे थे इन्होंने कह दिया है, लेकिन मेरा भी ये कहना है कि बच्चे थे तो उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोला। मैं भी ये कह रहा हूँ, तो ये सर बात कहाँ तक सही है? जो इन लोगों ने माहौल सांबा का खराब करने की कोशिश की है, श्रीनगर में माहौल खराब करने की कोशिश की है, इसके ऊपर सर आप क्या कहोगे? देखिए जो सांबा का जिन बच्चों ने किया, पहले तो सबसे पहले देश है, हमें नेशनल इंटरेस्ट पे हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैच हार जीत होती रहती है, हम इस देश में रहते हैं, हमें इस देश को मजबूत बनाना है। इस देश में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि लोगों के देश के खिलाफ हो। जो भी कार्रवाई की गई उस पर पुलिस ने भी कार्रवाई की, लेकिन उनके जो वालिदैन थे उन्होंने भी आकर इस बात का जरूर एहसास उनको हो गया
कि आइंदा के लिए ऐसी बात वो कभी भी नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि ये लोग जो है वहाँ से कहीं कहीं दूर दराज से आके जहाँ पर ज़मीनें लेके बसे हुए हैं, लेकिन हमारे जो कंडी बेल्ट के रहने वाले लोग जो सदियों से रह रहे, कभी ऐसी बात नहीं। कई दफ़ा हिंदुस्तान जीता, कई दफ़ा पाकिस्तान जीता, कभी ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, इनको माफ़ी देनी चाहिए। देखिए, माफ़ी का नहीं है, मेरा कहने का मकसद है जो है कि उनको ये एहसास होना चाहिए कि देश के खिलाफ कोई भी बात जो करेगा, कानून अपना काम करेगा। सर, आप डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदुस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हो लोगों को आज? देखिए, सबसे बड़ा पैगाम मेरा ये होगा कि जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या हमारी रियासत के लोग हैं, इस समय भाईचारा आपस में बनाने की सख्त जरूरत है। हम प्यार और मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से साथ मिलकर रहें, ताकि जो ताकतें जहां इस रियासत को कमजोर या देश को करना चाहती हैं, उनके खिलाफ हम खड़े हों और एक मजबूत रियासत और मजबूत भारत बन सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी। इन्होंने हर चीज का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया। इन्होंने ये कहा कि अपने भाईचारे को हमने हमेशा कायम, वहां तक होगा। हम जितने भी अच्छे काम है, नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जितना भी हमसे बेस्ट हो सकेगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।